जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। ये माया है, मनुष्य गर्व करता है। देखो कैसे हैं, रावण के कितने पुत्र थे, कितने नाती थे, लेकिन जब रास्ता उनने बदल दी तो अंधकार हो गया। अंधकार हो गया और रास्ता न बदलते तो अंधकार नहीं होता। कितना ज्ञानी था, कितना विद्वान था, कितना तपस्वी था, लेकिन मान ने नीचे गिरा दिया। समझो तो बंधुओं, देखो जहां मान नहीं होता है, तो राम को मान नहीं था, अहंकार नहीं था,
जहां मान अहंकार नहीं होता है वो जीव आगे उठ जाता है। तो ये हर चीज का समझो। यदि तुम्हें मकान का मान हो तो ये जाने कब ध्वज हो जाएगा। देखो राजाओं की गढ़ी, राजाओं के किले आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। समझो, तुम सोचो भगवान आदिनाथ कितनी ऊंचाई थी, उनके मकान आज देखने को नहीं मिलेंगे। इस धरा पर न किसी का देखने को नहीं मिलेगा। जहां धर्म का अंश होगा तो वाणी के द्वारा लिखित मिलेगा। बंधु समझ लेना। इसलिए जब ये आपत्ति आती है तो आपत्ति मनुष्य खोज करता है। यदि उसने खोज सही कर लिया, समझिए उसने धर्म मार्ग पकड़ लिया तो चेतन अवस्था में आ जाएगा। उसने धर्म मार्ग को नहीं पकड़ा, अधर्म मार्ग को पकड़ लिया तो अचेतन में आ जाएगा। बंधु देखो, नदी के दो किनारे होते हैं, इस से उस पार पाने में, निकलने में नदी को पार करना पड़ता है। अब नदी की हमें गहराई का कोई पता नहीं है, कितनी गहराई है। इसी तरह ये मनुष्य गति है। आज जवानी अवस्था एक किनार है और वृद्ध अवस्था की दूसरी किनार है, बीच में पूरा जीवन पड़ा हुआ है। जिस तरह नदी के दो किनारे, इसलिए पुद्गल के भी दो किनारे होते हैं। देखो, जब जवानी होती है तो शरीर अच्छा लगता है, शरीर की चमक धमक अच्छी लगती है। जब उस किनारे के पहुंचने के लिए पहुंचते हैं तो बीच का हम गमन करते हैं। समझो हम कैसे कठिनाई करके उस पार पहुंचते हैं। यदि मैंने तप से, साधना से हमने शरीर को तपा दिया तो मेरा किनारा पार हो जाएगा। यदि शरीर और तप से मैंने नहीं तपाया तो मेरा किनारा पार नहीं हो सकता है। क्योंकि बीच में जो तुम्हारा गहराई, उसका तुम्हें कोई पता नहीं है कि हम पर कितनी आपत्तियां अभी आएंगी। समझो, तुम्हें इसका ज्ञान लेना है। तुम नदी के किनारे खड़े होना और अपने पुद्गल को भी किनारे पर खड़ा कर लेना और देखना कि कितना रास्ता नापना है, उतने रस्ते का भाग अपना कर लेना कि आज मेरी जवानी अवस्था और वृद्ध अवस्था में कितना फर्क पड़ता है। जिस तरह से जल की धारा समान दिखाई देती है, इसका गहराई का कोई पता नहीं, और जैसे ये जवानी और वृद्ध अवस्था के अंदर की गहराई का कोई पता नहीं। कितनी आपत्ति हमको भुगतना पड़ेगी, इसका कोई पता नहीं। बंधु समझो, क्या है, तुम अच्छे चले जा रहे हो सकता है तुम्हारा पैर कहीं चूक जाए, कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए तो शरीर अचल हो जाता है। समझो, अब उस अचल शरीर को तुमने संभाल नहीं पाया तो गोते खा गए, और तुमने संभाल लिया तो तुमने आपत्ति से मुक्त हो गए।
तो जो आपत्ति ये आती है ये क्रोध अवस्था से सही नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये क्षमा के भाव लाने से, आपत्ति को सहन करने से ये आराम से निकल जाती है। घबराने से गिर पड़ोगे, घबराना नहीं है, हिम्मत को लगाना है। कैसे पार होना है? अभी जीवन बहुत पड़ा हुआ है, समझिए कैसे पार होना है। अपनी हिम्मत लगा के शांति से आपत्ति को सहन करके, दोष किसी को नहीं देना है। दोष दे दिया तो स्वयं गलती में गिर गई। दोष किसी को नहीं देना, स्वयं को दोष देना। यदि किसी ने, आज के मनुष्य क्या करते हैं, घर में झगड़ा होता है, कुछ भी होता है तो मंदिर का जाना, धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं। समझो ये महान गलती है। धर्म ने की बिगाड़ा, भगवान ने क्या किया? तुम्हारा घर में कलह हुआ, तुमने कलह के मार्ग को पकड़ लिया, तुम्हारा विध्वंस हो गया। तुमने सोचा हम इतना पूजन करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तो देखो बंधुओं तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, इसलिए कलह हो गया है। इसको अच्छा बनाने के इस कलह को शांति के साथ जीतना है। समझो, जैसा शरीर पर आपत्ति आ जाती है, बीमार हो जाता है, दवा काम नहीं करती है, दुआ काम करेगी। दुआ काम नहीं करेगी तो समझ लो कि हमारा समय खोटा आ गया। अब खोटे को पार कैसे करना है? उस खोटे को पार करने में बड़ी शांति के साथ, मेरा समय अच्छा नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है, अब भगवान ही मुझको खोटे से निकालेंगे। जब तुम अपनी वाणी अच्छी बोलोगे, मधुर वाणी बोलोगे, तो ये खोटापन भी निकल जाएगा। समझो बंधुओं, खोटा का पता नहीं पड़ेगा कहाँ गया। आज पूरे भारत चीज में क्या है? चारों तरफ डंका किस बात का बोल रहा है? नहीं, धर्म का डंका नहीं बोल रहा है, कहीं माया का डंका बोल रहा है, क्रोध मान कसाई का डंका बोल रहा है। धर्म का डंका कहीं नहीं बोल रहा है। धर्म पर रास्ते पर चलने वाले जीव अनंत दिखाई देंगे, अनंत दिखाई देंगे। समझो कितना सजावट से चलेंगे, आड़े ठाड़े तिलक लगाएंगे, लेकिन जब उनके पास पहुंचोगे तो उनका ज्ञान, उनका धर्म का मार्ग तो मालूम पड़ जाएगा कैसा धर्म है, इनकी भावना क्या है। अरे ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, इनके भाव तो हिंसा के निकलते हैं, ठगने के निकलते हैं। बंधु, यदि तुमने ज्ञान के द्वारा अपने पकड़ लगा दी, ऐसे जीव को झुकना तुम्हारा पास नहीं लिखा है। समझो, वो कितना भी महान क्यों ना हो। समझिए, देखो जहाँ महानता होती है वहाँ क्षमा होता है, और जहाँ महानता नहीं होती है वहाँ क्षमा नहीं होता है, मान होता है। समझिए बंधु, जहाँ क्षमा होता है वही जीव सम्यक दृष्टि रास्ते पर चल सकता है या सम्यक पर चल सकता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। समझिए, इसलिए बंधु अपने शरीर को तपाओ,
अपने पुद्गल काया को तपाओ। इसको जितना तपाओगे उतना ही वो स्वच्छ बनेगा, और नहीं तपाओगे तो ये स्वच्छ नहीं बनेगा, अभी खोटा है पुद्गल। क्यों? इसमें सहन शक्ति नहीं है। जितने मनुष्य पर उपसर्ग आते हैं, और जब मनुष्य उन उपसर्ग को सहन कर लेता है तभी रास्ता पार होता है, और उसने उपसर्ग को सहन नहीं कर पाया तो कभी पार नहीं हो सकता है। लेकिन बंधु आज क्या है, निंदा में डाल दिया जाता है। सोचा मोचा कुछ नहीं, अपने अंदर की वाणी को भिष्टा में डाल दिया। वाणी अमृत है, लेकिन कहाँ डाल दिया? भिष्टा में। बंधु बड़ा सोच समझ कर बोलना सीखो। समझिए, जो भगवान का दर्शन करता है और ज्ञान का धारी बनता है, उसको अपना ज्ञान ऐसी जगह लगाना चाहिए जो मिथ्यात्व में न जाए। समझो, हमने जो जन्म लिया है, हम सम्यक्तवादी बनेंगे, मिथ्यात्ववादी नहीं बनेंगे। देखो, जाना किसी के पास कुछ नहीं है। तुम जिसको ढेर अपने पास जोड़ रहे हो, जिस माया को, आज हर मनुष्य पैसा बढ़ जाता है तो भूमि बहुत खरीद लेता है। माने सोना चांदी भी खरीद लेता है। पैसा से भरपूर होता है, लेकिन धर्म से भरपूर नहीं होता है।